नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आया हूँ युद्ध अभ्यास। भारत और अनेक देशों के साथ युद्ध अभ्यास। चूँकि ये हर देश करीब करीब लगभग देश ये युद्ध अभ्यास एक दूसरे के साथ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास। फर्स्ट है टाइगर ट्रैप। ट्रम्प तो समझिएगा ना, टाइगर ट्रम्प एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के थे ट्रम्प। तो ट्रम्प यानी कि अमेरिका। तो ये भारत अमेरिका का, और ये थल सेना के बीच में होता है। थल सेना और थल सेना के बीच में होता है। अमेरिका का थल सेना और भारत के थल सेना के बीच में एक फिक्स जगह पे जाके ये अभ्यास करते हैं। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास ये बिहार सचिवालय के एग्जामिनेशन में आया था। युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? ऑप्शन में अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस था। तो ये अमेरिका सही था। और वज्र प्रहार ये भी अमेरिका के साथ होता, लेकिन खासियत बात यह है कि अमेरिका सब के सब वो सिर्फ थल सेना प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है। न वो नौसेना करता, न वो वायुसेना करता। भारत के साथ सिर्फ वो थल सेना ही करता है। मज़ेदार वाली बात ये है कि अमेरिका अपने सेना को भारत के जैसा बनाना चाहता है, थल सेना, क्योंकि थल सेना सबसे स्ट्रॉन्ग, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सेना अगर थल सेना में है तो भारत का ही है। जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा रक्षा बजट पे खर्च करता है। भारत उसमें से तीसरा है, दूसरा चाइना। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत, चौथा आता है जो कि ब्रिटेन आते हैं, और पांचवा जो आता है वो रशिया आता है। भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास। एक भारत है जो कि फ्रांस के साथ तीनों क्षेत्र में करता है, चाहे वो नौसेना हो और चाहे वायुसेना हो या थल सेना हो। तो इसके जो पहले हैं वो है गरुड़ युद्ध। गरुड़ वायु में उड़ते हैं, गरुड़ पक्षी भी होता है। तो ये वायुसेना हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण ये नौसेना के बीच में है। वरुण युद्ध चूँकि शुरुआत में जो प्रैक्टिस हुआ करता था, एक्सरसाइज हुआ करता था, तो उसको वरुण नहीं के नाम नहीं था। 1993 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ और 2001 में जाकर इसका नाम वरुण रखा गया। शक्ति युद्ध जो कि थल सेना के बीच में होता था। शक्ति, वरुण और गरुड़। गरुड़ उड़ने वाला है, वरुण है जो कि पानी में रहने वाला है, नौसेना, और शक्ति है जो कि थल सेना। एक और है जो कि डेजर्ट नाइट युद्ध जो होता है, युद्ध अभ्यास जो होता है, वो भी भारत और फ्रांस के बीच में है। फ्रांस के बारे में मैंने कुछ रोचक चीज़ हम बताए थे। फ्रैंक ये यूरोप महादेश के हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच का युद्ध। इंद्रधनुष ये वायुसेना के बीच में होता है। अजय वॉरियर ये थल सेना के बीच में होता है। कोकन युद्ध अभ्यास नौसेना के बीच में होता है। इंद्रधनुष इंद्रधनुष कहाँ होता है? हम लोग बचपन में देखे इंद्रधनुष बारिश के पहले जो दिखता है ना, बारिश के पहले जो इंद्रधनुष आसमान में दिखता है, यानी कि वायु में दिखता है। तो ये वायुसेना के बीच में होता है। अजय वॉरियर थल सेना। कोकन युद्ध अभ्यास नौसेना। कोकन भारत में एक जगह है, कोंकण के नाम से जाना जाता है। वो जो है वो पश्चिमी घाट की तरफ है, जो कि महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, मंगलोर भी इसके कुछ क्षेत्र में आ जाते हैं। बेंगलोर से पहले आता है मंगलोर। तो मान के चलो कि गोवा और मुंबई के बीच वाले भाग, और गोवा तो समुद्री तट पे ही है, और मुंबई का भी बहुत सारा क्षेत्र है जो कि समुद्री तट पे ही आता है। इसलिए नौसेना हो गए, अजय थल सेना हो गया, और इंद्र है जो कि वायुसेना। तीन ही युद्ध करता है ब्रिटेन में। जापान के बीच का युद्ध। जापानी जो लोग होते हैं वो धर्म के प्रति बहुत आचरण, जैसे भारत के लोग होते हैं वो, जैसे भारतीय लोग होते हैं वो। तो सबसे पहले धर्म गॉड्सियन जो है वो थल सेना के बीच होता है, भारत और जापान के बीच। वो भी संतो धर्म को लोग अपनाता है। तो वो जो धर्म है वो बहुत आस्था रखता है। हमें भगवान पे नहीं कर रहे हैं कि वो भगवान पे आस्था रखता है। धर्म, जिसका धर्म है उसका ईमान भी है, और वो अच्छे भी काम करेंगे। जिसका कोई धर्म नहीं है उसका कोई ईमान नहीं है, वो अच्छे काम नहीं हो, जिससे लातिन हो गया। सैन्य मंत्री युद्ध अभ्यास। सैन्य ये भी है जो कि होता है किसके बीच में? तो जापान और भारत के बीच में।
इसके पिछले क्लास में यह वीडियो में मैंने ये बताया था कि जापान जो है वो 3900 द्वीपों से मिलकर बना हुआ, लेकिन उसमें 4 जो ऐसे हैं वो सबसे बड़े हैं। उसमें से भी एक का नाम है शेन्यू, है ना। वो चारों का जो नाम है आप लोगों को तो पता होगा, एक क्योंशू है ना, शिकोकू और हेंसू, ठीक है। और होकाइडो होकाइडो शिकोकू जो है, हेंसू सबसे बड़ा, हेंसू से मिलता जुलता है शेंशू, हेंसू शेंशू, हेंसू शेंशू, तो ये मिलता जुलता है। लोग कनेक्टिंग वर्ड को जो रखते हैं वो ज़्यादा याद होता है। जी मैक्स, इसका इंग्लिश से ही पता था, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, मैक्स नौसेना, ठीक है। ये नौसेना होता है, सेंसो ये वायुसेना है, और ये धर्म है जो कि थल सेना वाला है। भारत और बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश और भी करता है, लेकिन फिलहाल भारत के साथ 2 ही युद्ध करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक संप्रीत होता है, एक बोगो सागर युद्ध होता है। संप्रीत जो है थल सेना है, और वो जो कि नौसेना है। वायुसेना बांग्लादेश की बहुत वीक है, इसीलिए वो वायुसेना की अभ्यास नहीं करता। संप्रीत थल सेना, और ये इंडिया है जो कि बांग्लादेश को जानते ही हैं, थल और जल दोनों से जो कि कनेक्ट करता है। तो थल और जल दोनों, बोगो सागर सागर है तो ये जल ही होगा, यानी कि नौसेना होगा। संप्रीत थल सेना हो गया। अब है जो कि भारत और रूस, ये इसकी बहुत ईजी है, ये आसानी से होगा। इंद्र इंद्रा अविंद्रा, इंद्र इंद्रा अविंद्रा, इंद्र ये हो गया थल, इंद्रा नौसेना, अविंद्रा वायुसेना। नीचे चलिए, इंद्र जमीन पर, इंद्र बीच में, इंद्रा अविंद्रा, इंद्र इंद्रा अविंद्रा, ये तीनों थल, नौ और वायुसेना, ये रस्सिया के साथ होता है, इंद्र इंद्रा अविंद्रा। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है जो कि दुनिया में अलग अलग देशों के साथ और भी होते हैं। एक मालाबार युद्ध है, मालाबार युद्ध, ये नौसेना युद्ध अभ्यास से प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इसमें जब ये शुरुआत हुआ था तो इसमें सिर्फ भारत और अमेरिका था, जबकि 2007 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया आके जुटा, यानी कि इसमें कनेक्ट हुआ। तो ये मालाबार से इसका नाम अब लोग है ना क्वाड के नाम से जानते हैं। तो ये क्वाड क्वेश्चन जो आता है वो मालाबार कम आते हैं, क्वाड ही आते हैं, है ना। क्वाड के जो कि अभ्यास कहाँ हुआ वो करंट की बात है, लेकिन क्वाड नाम बदलाव है, लेकिन डरना नहीं है। क्वाड मैंने 4 देश, चार कौन, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ मज़ेदार बात है, चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ज़्यादा लोहा का बिजनेस व्यापार करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया में भी चूँकि लोहा है और चाइना में भी है, इसलिए दोनों का बीच का जो कि बहुत अच्छा व्यापार है। और भी व्यापार है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो चाइना जो भेजता है ऑस्ट्रेलिया, वो हिंद महासागर से होते हुए भेजता है, ठीक है। तो वो डरता है इस मुकाम पे कहीं उधर अमेरिका, ये जो जब ऑस्ट्रेलिया के जुटा था 2020 में, तो चाइना के बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ही प्रॉब्लम उसको हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चूँकि भारत और चाइना का तो टेंशन है ही, 36 का आंकड़ा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेंशन चलता है। और ऑस्ट्रेलिया और अगर इंडिया एक दूसरे से बहुत अच्छा टचअप हो गया तो अमेरिका से अलगाव हो जाएगा, इसलिए चाइना जो कि डरता है। चाइना तभी तक इंडिया को झेल रहा है जब क्योंकि उसको भारत जानते हैं जनसंख्या का मामले में दूसरा है, या होश के एवरेज जनगणना हो तो पहला ही हो जाए। ऐसे में जहाँ जहाँ से जनसंख्या रहेगा वहाँ खपत भी होगा और वहाँ बाज़ार भी होगा। तो नहीं चाहता है कि चाइना कि हम भारत के बाज़ार को है जो कि छोड़ दें। उसके पास बाज़ार दक्षिण अफ्रीका में, वो हर जगह उसकी बाज़ार फैला हुआ, लेकिन भारत से भी उसकी एक अच्छी तालमेल है, चलता है। इसलिए भारत भी चाइना पे कुछ निर्भर करता है, क्योंकि इसकी बाज़ार को जो कि मुद्रास्फीति की घटना को ये घटित नहीं होने देता, सस्ता है, इसलिए इसको चलने देता है, ये इक्विलिब्रियम करके रखता है बाज़ार को। नहीं तो भारत की बाज़ार और उथल पुथल हो जाएगा अगर चाइना से जिस दिन 100% अगर बाज़ार मार्केटिंग रुक गया तो। आगे चलते हैं। सूरज किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, जो कि थल सेना के ही सिर्फ होता है। इसमें चूँकि नेपाल के साथ हम जल से जुड़ते नहीं हैं और वायु उसके पास उतनी है नहीं, तो सूर्य किरण है जो कि सिर्फ हम सूर्य किरण जो है नेपाल और भारत के बीच में, और वो सिर्फ थल सेना के है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड है, भारत और थाईलैंड है। मैत्री
दोस्ती दोस्ती है जो कि भारत, मालदीव और श्रीलंका। समुद्री समुद्री शक्ति भारत, इंडोनेशिया। क्यूबर्सी भारत और मालदीव। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। पता है, मंगोलिया है जो कि रसिया और चाइना के बीचों बीच में है। जैसे कि आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहाँ एक मंदिर दिखता है छोटा सा, वो मंदिर को कोई कनेक्शन ही नहीं धरातल से, वो सीधे पहाड़ पे है। इसी तरह से मंगोलिया भी है जो कि एकदम बिल्कुल पहाड़ पे है। मंगोलिया उलन बटर इसकी राजधानी होगी। नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया और भारत के बीच में। हैंड इन हैंड भारत चाइना के सिर्फ साथ ये सिर्फ एक ही करता है, हैंड इन हैंड। और ये आई थिंक ये नौसेना वाला ये प्रैक्टिस है भारत और चीन के बीच में, हैंड इन हैंड। डस्टलिन डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, पता है उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है और इसकी जो मुद्रा है सुम है। ताशकंद समझते हैं, ताशकंद का समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था वो ताशकंद में ही हुआ था, जो कि इंडिया और ना पाकिस्तान में, ये उज्बेकिस्तान है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में है और किर्गिस्तान की राजधानी आपको पता है बिश्केक, सोम इसका भी मुद्रा है, बिश्केक है किर्गिस्तान। खंजर। अब जो ये इंग्लिश वर्ड है वो और भी आसान है। शिलनेक्स जो है वो SL, मैंने इसको तोड़ के रखा और अब भी ध्यान से गौर से देखिए तो SL फॉर मतलब श्रीलंका, IN मैंने इंडिया, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। SIM सिम्बैक्स, तो सिम्बैक्स जो है वो HIM देखिए तो SI, ठीक है, ये है सिंगापुर और इंडिया। SIIM, ठीक है, तो ये सिंगापुर और इंडिया के बीच का है। SIT, तो SIT इसको भी तोड़ दीजिए, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया और T फॉर थाईलैंड। तो ये जो वर्ड इंग्लिश वाले जो वर्ड है ना वो थोड़ा इजी हो जाते हैं रटने से। उसके बाद आता है ऑसिनडेक्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। AUS ये हो गया, AUS हो गया ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है ना। फिर है काजिंड, तो भारत और कजाकिस्तान, KAZ और IND ये भारत कजाकिस्तान हो गया। इम्बेक्स, तो इमेक्स जो है भारत, M फॉर म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच में है। लेमिटिव ये जो कि सेशल्स और भारत के बीच में, सेशल्स दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोटा सा देश है सेशल्स, ठीक है, इसकी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विनबैक्स ये भी भारत और वियतनाम, V फॉर वियतनाम, VI वियतनाम, IN इंडिया, कॉमन हो गया आई। मैक ये जो कि इमैक्स जो है भारतीय नौसेना करता है। अब मिलन और इमैक्स दोनों जो कि खुद ब खुद ही भारतीय नौसेना अपने अभ्यास करता है। बिलाटो ये है नाटो देश के बीच में, जो नाटो देश की सदस्यों का संख्या है वो खुद अपने अपने बीच में ही करते हैं। कॉन्क्वेस्ट ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय बस है। बस मारो शील्ड जो है ना, शील्ड मैंने होता है कवच। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन, ये सब के सब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये दोनों एक जगह के रहने वाले हैं। सिंगापुर जब और इंग्लैंड, ब्रिटेन या इंग्लैंड दोनों अलग अलग हैं। वालिंगटन अमेरिका और फिलीपींस मनीला, फिलीपींस छोटे छोटे ये भी टापुओं से बना हुआ है। नसीम अलवहू भारत और ओमान मुस्लिम कंट्री इसलिए अलवहू नाम है ओमान। डिफेंडर यूरोप नाटो देश है। स्विफ्ट रिस्पॉन्स ये भी जो कि नाटो के देश है। पिच ब्लेड बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कांगडो युद्ध अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस चीज़ों को ध्यान कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।